एक कवि सम्मेलन में मंच पर बैठे बैठे पान की पीक को जैसे ही गले के नीचे उतारा, जर्दे ने जोरदार झटका मारा। हमने पान को हाथ में लिया और झट से मसनद के नीचे दबा दिया। मंच पर लेटा हुआ एक श्रोता बोला, ये आपने क्या किया? चादर पर दाग पड़ जाएंगे। हमने कहा, लोग चरित्र के दागों की परवाह नहीं करते, आप चादर को रो रहे हैं। कवि कविता पढ़ रहा है और आप मंच पर सो रहे हैं। ज्यादा अक्ल सिखाओगे तो मंच से उतार दिए जाओगे। वह बोला, किसका कलेजा है? जानते हो, हमें डंडा जी ने भेजा है। हमने पूछा, कौन डंडा जी? हास्य कवि हैं क्या? वह बोला, हास्य कवि? हाँ, एक बार एक हास्य कवि इसी मंच पर आया था, 4 लाइन भी नहीं पढ़ने पाया था कि डंडा जी ने मंच के नीचे खींच लिया और उसके साथ जो किया बताने में शर्म आती है। बाय द वे, आप भी तो हास्य कवि हैं। हमने कहा, नहीं, हम व्यंग लिखते हैं। वह बोला, डंडा जी तो व्यंग वालों को भी निपटा चुके हैं। हमने पसीना पोंछते हुए पूछा, क्या डंडा जी आ चुके हैं? वह बोला, कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, उनका क्या है, सारा पंडाल उन्हीं के दम पर टिका है। हमने कहा, अच्छा, तो कोई सेठ वेठ होंगे? वह बोला, सेठ? हाँ, इस एरिया के सारे सेठ उनकी जेब में हैं, जब चाहे निकाल लेते हैं और काम होने के बाद वहीं डाल देते हैं। एक सेठ ने जाने से मना कर दिया तो डंडा जी ने उसे अंधेरे में खींच लिया और उसके साथ जो किया बताने में। हमने कहा, इसका मतलब कोई पहलवान शहलवान? वह बोला, पहलवान? हाँ, दूर दूर के पहलवान उनके घुटनों के नीचे हैं। उन्होंने बड़ों बड़ों के नक्शे खींचे हैं। एक बार एक कुश्ती का चैंपियन हमारे शहर में आया और जैसे ही उसने लंगोटा घुमाया, डंडा जी ने उसे अखाड़े के बाहर खींच लिया और उसके जो साथ जो किया बताने में। हमने कहा, तो कोई नेता वेता होंगे? वह बोला, नेता? हाँ, उनकी नज़र में तो नेता और डाकू बराबर हैं, दोनों ही उनको मानते हैं। ये बात पुलिस वाले भी जानते हैं। एक पुलिस वाले ने जानने से इनकार कर दिया तो डंडा जी ने उसे थाने के बाहर खींच लिया और उसके साथ जो किया बताने में। हमने कहा, खूब सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो भाई। वह बोला, सस्पेंस? हाँ, एक बार हमने बात काटते हुए कहा, रहने दो यार, भगवान कसम तुम्हारी गजब की छाती है। ऐसी भी क्या बात है जो बताने में शर्म आती है? ऐसी भी क्या बात है जो बताने में शर्म आती है? वह बोला, वो तो जब आप माइक पर जाएंगे तब डंडा जी खुद ही बताएंगे। तभी संचालक ने हमारा नाम पुकारा। माइक पर जाते ही हमने डंडा जी को प्रणाम किया। तभी कोई आगे से बोला, पीछे हैं। पीछे वाला बोला, आगे हैं। और इसी आगे पीछे के चक्कर में हमारा कबाड़ा हो गया। कविता हूट हो गई, छंद आड़ा हो गया। कुछ खाया ना पिया और कवि सम्मेलन के बाद संयोजक ने हमारे साथ जो किया वो बताने में। लेकिन जैसे ही हमने अपना शर्म से झुका चेहरा ऊपर उठाया तो सामने डंडा जी के बंदे को खड़ा पाया। वो बोला, क्यों महाराज, मजा आया? हमने कहा, चुप मजे के बच्चे, खूब उल्लू बनाया। कोई डंडा ना फंडा, चौपट कर दिया हमारा धंधा। वह बोला, डंडा? ओह, पूरे देश के पीछे पड़ा है डंडा। धर्म का डंडा, जात का डंडा, भाषा का डंडा, रिश्वत का डंडा, महंगाई का डंडा, कानून का डंडा, पुलिस का डंडा और ना जाने किस किस का डंडा। ना जाने कितने डंडे झंडा लिए सत्ता के नशे में झूम रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लोग उनके पीछे भी डंडा लिए घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लोग उनके पीछे भी डंडा लिए घूम रहे हैं। सब डंडे का चमत्कार है और चमत्कार को नमस्कार है। डंडे की मार से बचिए और अगर बचना है तो अपना डंडा मजबूत रखिए, अपना डंडा मजबूत रखिए, अपना डंडा मजबूत रखिए।